चलिए सीखते हैं फर्शी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग। मैंने इंची टेप लिया है और हम इसको मेजर करेंगे जितनी आपको शलवार रेडी में चाहिए। मेरी है 36, लेकिन फर्शी शलवार में हम 3 इंचेस ज़्यादा लेंगे। यानी अगर मेरी लेंथ है शलवार की 36 तो हम 36 में से प्लस 3 इंच ज़्यादा लेंगे, मतलब 36 प्लस 3 इंच। ठीक है, तो इधर टोटल 39 पे मैंने निशान लगाया। अब 39 में से 5 इंचेस हम माइनस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 इंचेस पे निशान लगाया। अब इसको हम कट करेंगे। ये जो 5 इंच हमने कट किया है, ये 5 इंचेस का हम बेल्ट लगाएंगे। तो टोटल पीछे हमारे पास कितनी लेंथ बची? 34 बची। ये बेल्ट कट करने के बाद 5 इंच का हम इसको साइड पे रखेंगे और बाकी का कपड़ा हम अच्छे से उसको एडजस्ट करेंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, पांचे भी लेंगे। यानी हमारे पास जो पीछे बचा था 5 इंच का बेल्ट कट करने के बाद 34 इंच की हमारी लेंथ आ रही थी। 34 में से अब मज़ीद हम 4 इंचेस ऐड करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो 4 इंच अभी हम एक्स्ट्रा लेंगे वो पांचों की फोल्डिंग में आएगी। तो इधर मैं निशान लगा रही हूँ, 38 हमारे पास आएगी। ठीक है, टोटल लेंथ हम 38 लेंगे। 38 लेंथ लेने के बाद निशान लगाने के बाद मैं उसको कट कर रही हूँ। ये इस बात का ख्याल रखना है कि कटिंग आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, वरना जब आप पांचों की फोल्डिंग करोगे तो वो उस तरह से अच्छे तरीके से और ख़ूबसूरत फिनिशिंग के साथ नहीं आएगी। अच्छा, कट करने के बाद मैं पांचों को बैक साइड की तरफ फोल्ड करूँगी। इस बात का ख्याल रखना है कि आपने बहुत अच्छे से एडजस्ट करके फिर उसके बाद उसको बैक फोल्ड करना है। पांचे को अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद अब मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी। मुझे 9 इंच का पांचा चाहिए, लेकिन मैं 10 पे निशान लगाऊंगी क्योंकि 1 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह हम आसन का भी लेंगे। आसन मैं 13 इंच का ले रही हूँ। यूजली मेरा 12.5 का होता है, लेकिन मैं 13 पे निशान लगा रही हूँ। वो हाफ इंच जो है वो सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम पांचे पे जो हमने निशान लगाया था और आसन का इंची टेप रखेंगे और दोनों को आपस में मिलाएंगे और इस तरह से चौक के साथ या आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो आप अच्छे से निशान लगाएं। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट है तो आपको फिर निशान लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं इधर निशान लगा रही हूँ जो कि कैमरे में आपको नज़र नहीं आएगा। निशान लगाने के बाद इधर हमने इसकी कटिंग की है। इसकी कटिंग वैसी ही होगी जैसे नॉर्मल शलवार की कटिंग होती है। और ये जो फैब्रिक यहाँ से बचा है कटिंग के बाद, ये हम इधर ऊपर इसके साथ ऐड करेंगे। ये इसलिए करेंगे क्योंकि फर्शी शलवार में हमने चूँकि प्लेटें डालनी होती है और इसकी जो चौड़ाई थी वो कम है। ठीक है, वजह से ये बचा हुआ कपड़ा हम इधर आसन के साथ इधर मिलाएंगे। फुल फ्लैज कटिंग के बाद कुछ इस तरह की लुक हमारे पास आएगी। अब ये जो बचा हुआ हमारा फैब्रिक था जो हमने साइड की कटिंग से निकाला था, हम इसको आसन में ऐड करेंगे। हमने इसकी कटिंग की है। ठीक है, ये 4 पीसेस है और हर पीस को शलवार के एक पीस के साथ हम अटैच करेंगे। ये देखें हमने अटैच किया है और इस तरह की इसकी फ़ाइनल लुक आएगी। इसके बाद बारी आती है प्लेट्स डालने की। तो जो पहले हम प्लेट डालेंगे साइड पे, बड़ी प्लेट, वो हम 8 इंच की लेंगे। ठीक है, 8 इंच की लेंगे। फोल्ड के बाद वो हमारे पास 4 इंच की आएगी। तो पहली जो बड़ी प्लेट हमने डाली है, ये देखें, ये 4 इंच की फाइनल फोल्ड करने के बाद आएगी और दरमियान में ये जितना भी है इसमें हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी प्लेट डालना चाहे, 4 डालना चाहे या 6 डालना चाहे। सेम इसी तरह का प्रोसेस हम दूसरी साइड के लिए भी दोहराएंगे। इधर हम प्लेट्स का बड़ा ख्याल रखना है कि प्लेट्स आगे पीछे या आमने सामने नहीं होती या एक ही साइड पे नहीं डालनी होती। बहुत फिनिशिंग के साथ अगर डालनी है तो प्लेट्स का बड़ा अच्छे से ख्याल रखना होता है। बड़ी प्लेट दूसरी साइड पे डालने के बाद बीच में हम छोटी छोटी प्लेट्स डालेंगे। तो ये हुई फर्शी शलवार की कटिंग। अब हम जाएंगे स्टिचिंग की तरफ।